जय मसीह की। आप सभी को एक बार फिर से आप लोग के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे विश्वास है कि सभी कोई जुड़ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट पे। और परमेश्वर आज आपका जीवन को बहुत बदलने वाला है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते कि जितना कोई भी जुड़ रहा है उन्हें तेरा अद्भुत पवित्र आत्मा ब्लेस करे, उन्हें छुए, उनका जीवन को बदल दे, उनका जीवन सेम ना रहे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह टोटली कंप्लीट चेंज हो। प्रभु यीशु मसीह आज ये प्रचार को सुनने के बाद उनका जीवन पहले का तरह ना रहे, लेकिन उनका जीवन में अद्भुत आशीष, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत चमत्कार काम करे। परमेश्वर तू दया कर प्रभु जी, तू सुन ले ये प्रार्थना को, तू छू ले उनका जीवन को, तू दया कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा टॉपिक जो है वो है यहोवा जीरी। यहोवा जीरी का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो जुगाता है। हमने ये टॉपिक क्यों रखा है यहोवा जीरी? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आज तक जुगाते हुए आया है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में अब्राहम का टाइम में आप देखिए परमेश्वर ने जुगाया था। जब डैनियल भी उस शेर का गुफा में था, परमेश्वर ने डैनियल को भी जुगाया। देखिए डैनियल का प्रार्थना ये नहीं था कि परमेश्वर तू इनसे शेर को हटा दे। पर डैनियल का प्रार्थना ये नहीं था कि परमेश्वर तू ये सब ये जो बंधन है इसको हटा दे। लेकिन डैनियल उस जगह में डटा हुआ रहा, परमेश्वर का आराधना करता रहा और परमेश्वर ने जुगाया। परमेश्वर ने क्या जुगाया? शेरों का मुंह बंद कर दिया। सेम तरीके से आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको अनुग्रह, आपको आशीष से परमेश्वर भरने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का नाम यहोवा जिरी क्यों है। परमेश्वर का नाम यहोवा जिरी इसीलिए है क्योंकि जब हमारे जीवन में सूखापन रहता है, जब हमारा जीवन देख के ऐसा लगता है कि हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, जब देख के ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का परिस्थिति बहुत खराब है और यही एंड है, यही खत्म है, आगे कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग दी एंड हो चुका है, आगे और कुछ नहीं होगा, उस टाइम वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर खुदा यहोवा जीरी है, जुगाने वाला परमेश्वर है। आपको जो जुगाता है, आपको जो जुगाते हुए आया है, इतना सालों से जिसने आपको प्रोवाइड किया है, इतना सालों से जिसने आपको जुगाया है, वो आज भी क्षमता रखता है जुगाने का। आप हो सकता है कि ऐसा इंसान हो जिसका जीवन में परिस्थिति बहुत खराब है, जिसका जीवन में परिस्थिति हो सकता है एंड का तरफ आ चुका है और आप सोच रहे हो कि कैसे करके मैं इस जीवन को लेके आगे बढ़ूं, मैं कैसे करके इस जीवन में और स्टेप लूं, मैं कैसे करके मूव ऑन करूं, मैं कैसे करके आगे बढ़ूं। परमेश्वर कह रहा है मैं जुगाने वाला परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत रहेगा वो ही जुगाएगा। सपोज आप एक ऐसा इंसान हो जिसको फोटोग्राफी अच्छा लगता है, जिसको वीडियोग्राफी करना है, फोटोग्राफी करना है, आपको नहीं पता आप कैसे करके करोगे, आपके पास पैसा नहीं है इक्विपमेंट्स खरीदने का, लेकिन विश्वास रखिए परमेश्वर जो विजन को आपका मन में डाला है वो प्रोविजन भी देगा। मतलब अगर विजन आपको दिया है, दर्शन आपको दिया है, दर्शन को पूरा करने के लिए जो सामान का ज़रूरत है वो सामान भी वो परमेश्वर जुगाएगा। अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो वर्किंग इंसान हो, जो काम करते हो, काम में जाने वाले इंसान हो, काम काज करते हो, फैमिली को चलाते हो और सोचते हो कि आपका फैमिली कैसे चलेगा, आपका घर परिवार कैसे चलेगा, जान के रखिए एक चीज़, परमेश्वर यहोवा जीरी है और यहोवा जीरी हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, हमें हमेशा जुगाता है। परमेश्वर का नाम यहोवा जीरी ऐसे ऐसे अब्राहम ने नहीं कह दिया था। जब उसका बेटा मर रहा था, हो सकता है उस पहाड़ के ऊपर में जिस जगह में उसका बलि चढ़ने वाला था, अब्राहम का बेटा आइजैक का जिस पहाड़ में बलि चढ़ने वाला था, उस पहाड़ में अब्राहम और आइजैक के अलावा कोई नहीं था। उसका बेटा हो सकता है, उसका बेटा का हो सकता है जान जा सकता था। अब्राहम तैयार था कुर्बानी के लिए, आइजैक भी रेडी था, उसको अब तक पता चल चुका था कि मेमना तो है नहीं और उसी को कुर्बान होना पड़ेगा। सब कुछ रेडी था, सब कुछ तैयार था, पता था कि क्या होने वाला है। अब्राहम भी तैयार था अपना बेटा को दे देने के लिए, एवरीथिंग सब कुछ प्रिपेयर्ड हो गया था, ऑल्टर वेदी तैयार हो गया था, उस जगह में बलि होने ही वाला था।
लेकिन ऑन स्पॉट सेम जगह में परमेश्वर रोक देता है अब्राहम को। परमेश्वर अगर अब्राहम को रोकता नहीं तो अब्राहम को कोई नहीं रोक पाता। अगर परमेश्वर नहीं रोकता तो कोई नहीं रोक पाता, ना उसका बीवी, ना उसका माँ बाप, कोई नहीं रोक पाता अब्राहम को। आज मुझे और आपको ऐसा बनना है, हमें कोई ना रोक पाए। हमें तो पता है हमारा जुगानदाता परमेश्वर है, हमें जुगाता परमेश्वर है। हमें परमेश्वर का काम से या परमेश्वर का काम में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें कोई ना रोक पाए। आपका ज़िंदगी को कोई ना रोक पाए, आपको एक ब्लेसिंग होने से कोई ना रोक पाए। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जुगाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को किसी और ने नहीं जुगाया, अब्राहम को किसी और ने नहीं दिया, अब्राहम को किसी और ने ब्लेस नहीं किया। अब्राहम को पता था अगर 100 साल बाद परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा दिया है, ये बच्चा मेरे पास रहेगा, और अगर परमेश्वर लेना चाहे तो भी वो ले लेगा। अब देखिए, इनफैक्ट सदरक, मेशक और अबेदनीगो के बारे में जब हम देखते हैं, उसे जब आग की भट्टी में फेंक दिया जाने वाला था, उसने राजा को कहा, राजा तेरा इस आग से और तेरा इस हाथ से हम नहीं डरते, हमारा परमेश्वर इस योग्य है हमें तेरे इस हाथ से और तेरे इस आग से बचाने के लिए, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। उनका विश्वास देखिए, बोल रहा है परमेश्वर बचाएगा, 100% परमेश्वर योग्य है बचाने का, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं भी बचाता है तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकने वाले हैं। ये था उनका विश्वास, क्योंकि उन्हें पता था परमेश्वर जुगानदाता परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा जीरी है, परमेश्वर हमेशा जुगाता है। एक विश्वासी का जीवन देखिए, इंसान सोचता है अरे चर्च से मिलता है, इंसान सोचता है अरे पास्टर बहुत कुछ देता है, इंसान सोचता है अरे राशन मिल जाता है, इंसान सोचता है कि अरे पैसा मिल जाता है। कभी भी विश्वासी को पूछ के देखिए, अपना मन का बात मत बोलिए, यूट्यूब में कुछ देख के मत बोलिए। एक विश्वासी को पूछ के देखिए क्या उसको कुछ मिला है कि नहीं। वो बोलेगा हाँ मिला है, लेकिन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जुगाया है, जीवित परमेश्वर ने दिया है। कोई भी इंसान ने नहीं दिया है, कोई भी पास्टर ने नहीं दिया है, कोई भी चर्च ने नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर जुगाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एवरी डे चलाता है, परमेश्वर एवरी मंथ चलाता है, एवरी ईयर चलाता है। हमारा ज़िंदगी कोई इंसान नहीं चला रहा है। अगर आप काम करते हो, आपका ज़िंदगी आपका बॉस नहीं चला रहा है। अगर आप बिजनेस करते हो, आपका ज़िंदगी आपका क्लाइंट नहीं चला रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका ज़िंदगी जीवनदाता परमेश्वर चला रहा है। आपका ज़िंदगी जीवित परमेश्वर यीशु मसीह चला रहा है। उस यीशु मसीह के सामने झुकिए, उस यीशु मसीह के करीब आइए, उसका इबादत करिए, उसका सजदा करिए, उसका आराधना करिए। आपका जीवन चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन पैसा नहीं चला रहा है मेरे प्रियो, आपका जीवन आपका टैलेंट नहीं चला रहा है, आपका जीवन आपका बल शक्ति नहीं चला रहा है, आपका जीवन परमेश्वर चला रहा है। और क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर चला रहा है, उसके पास ये योग्यता है कि वो बंधन से आपको निकाले, बड़ा बड़ा जिस जाल में आप फंसे हुए हो उस जाल से आपको निकाले, वो योग्य है। मैं आपको सांसारिक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर का वचन से इंस्पायर कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग हमेशा कहते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो आपके और मेरे विरोध में चल सकता है। इसका मतलब बहुत सारा शस्त्र है, बहुत सारा जादू टोना है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमारे विरोध में चलाया जाता है, लेकिन बोल रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा एक भी नहीं जो मेरे और आपके विरुद्ध में चल सकता है। तो अगर आप एक विश्वासी हो, एक चीज़ जान के रखिए, परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे आर पार ऑटोमेटिक लगा हुआ है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आपका बनाने वाला, आपका सृष्टिकर्ता, जिसने इस आकाश को, जिसने इस समुद्र को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने हर एक चीज़ों को सृष्टि किया, वो आपको अगर रक्षा करता है तो बताइए आपका कैसे कुछ हो सकता है। आप क्यों डरते हो जब परिस्थिति थोड़ा सा इधर उधर होता है? आप क्यों डरते हो जब आपके जीवन में तूफान आता है? इनफैक्ट पतरस डर गया था जब तूफान उठा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ के उठाया। हर एक चेला लोग डर गया था जब तूफान उठा था। आपका जिंदगी में जब तूफान उठता है, डरिए मत। परमेश्वर कह रहा है कि तू क्यों डरता है, मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल में वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वो यहोवा जीरी है,
मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में वो जुगाने वाला परमेश्वर है। मुश्किल से मुश्किल हालातों में वो जुगाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपका घर का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है डॉक्टर बोलते हैं कि 24 घंटा का टाइम है, लेकिन उसी 24 घंटा का टाइम को कब परमेश्वर और 24 साल में बदल देगा आप नहीं जानते हो। परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि 0.1% चांस है कि ये बचेगा, और एकदम भी चांस नहीं और बिल्कुल भी चांस नहीं। इसका मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वही 0.1% चांस को लेके मैं 100% चांस बनाने वाला परमेश्वर हूँ। आपको क्या लगता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का 0.1% भी चांस था बचने का? नहीं था बचने का, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। डैनियल के पास क्या चांस था बचने का? नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बचा दिया। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। आप अगर परमेश्वर का वादा को जानते हो, आप अगर परमेश्वर का वचन को जानते हो, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जुगाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यहोवा जीरी है, जो हमेशा से हमें जुगाते हुए आया है और हमेशा हमें जुगाएगा। आपको परमेश्वर को अपना आँखों को उठा के, अपना हाथों को उठा के एक बात बोलना होगा कि परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। तेरे बिना ना मैं कुछ था, ना मैं कुछ हूँ, और ना मैं कभी मैं कुछ कर सकूँगा। आइए हम लोग एक गाना गाते हैं और परमेश्वर का आराधना करें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, ओ हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, यीशुआ, प्रार्थना करिए। आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा।
शोभारा लाला मंगरवाय। कम ऑन, प्रार्थना करें, जितना कोई भी इस आराधना को देख रहे प्रार्थना करें। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना आपको अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना आपको अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आशीष किया, तूने ब्लेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जब वो लोग सोने जाएंगे, तेरा आत्मा उनके सपनों के द्वारा बातें करे प्रभु यीशु मसीह। तो छू ले उनका जीवन को, तो ब्लेस कर, तो टच कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा आत्मा छुए और कंप्लीट परिवर्तन यीशु मसीह के नाम से, कंप्लीट परिवर्तन उनके जीवन में हो। आज अद्भुत शांति के साथ वो लोग सो सके, उनका जीवन में प्रभु जी अद्भुत शांति रहे, अद्भुत सामर्थ्य रहे। तो छू ले उनका जीवन को, तो टच कर, तो ब्लेस कर प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी मुझे देख रहा है और उनका घर में आज शांति हुआ है, बहुत तरीके का हो सकता है शांति हुआ है, लेकिन शांति का पवित्र आत्मा उनके घर में मंडराए और फिर से मेल मिलाप हो और यीशु मसीह के नाम से सब चीज़ नॉर्मल हो जाए। अगर कोई मुझे देख रहा है रोग बीमारी में, तो चंगाई मिले और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। तो दया कर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष करे कलीसिया। परमेश्वर आपके जीवन में अपना अनुग्रह दे, परमेश्वर आपके जीवन में अपना आशीषों को दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गुड नाइट एंड जय मसीह की आप सभी को।